हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें दिए गए इक्वेशंस में ये बताना है कि जो इक्वेशन दी गई हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया हुआ है। अगर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है तो हमें उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकाल करके दिखाना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो को कंपेयर करेंगे ताकि हम पता कर सकें कि ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे यानी a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे एंड c1/c2 करेंगे तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 जो कि 5/10 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम इसे करेंगे 5 1 5 5 2 10 तो ये भी आ जाएगा 1/2। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। इसका मतलब ये जो लाइंस हैं ये कोइंसिडेंट हैं, ये जो लाइंस हैं ये कोइंसिडेंट हैं और लाइंस अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कंसिस्टेंट कहा जाता है। ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, इसीलिए हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बनाना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन राइट कर ली है x + y = 5। अगर इसको रीअरेंज करके y = में लिखें तो y = हो जाएगा 5 - x। अब यहाँ पे 1/1 x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम x 0 रखेंगे तो y 5 हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y हो जाएगा 3। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा। अब इसकी जो सेकंड इक्वेशन दी है हमें उसकी अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमने अभी निकाला है कि इसके पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइंस होंगी ये एक के ऊपर एक होंगी, तो हमें इनकी अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स इसके लिए वैलिड है वही पॉइंट सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। तो चलिए अब इसको ग्राफ में फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो पॉइंट है वो है 0,5 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और हमें चाहिए y की वैल्यू 5। तो ये हो गई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट दिया है वो है 1,4 यानी x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 4 हो। तो ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू तो 1 है लेकिन y की वैल्यू 4 है। सेकंड जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, यानी कि हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा इस जगह पर। ठीक है, हम इसको टेबल को आगे भी बढ़ा सकते थे। अगर हम x की वैल्यू 3 कर देते तो y की वैल्यू क्या आती, 2 आ जाती है ना। तो यहाँ पे वो भी बना सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन बना पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, उनके जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोइंसिडेंट लाइंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इसका मतलब हर एक पॉइंट इसका आंसर है। 0,5 भी इसका आंसर है, 1,4 भी इसका आंसर है, 2,3 भी आंसर है, 3,2 भी आंसर है। तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो चलिए इसको ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन कराने के बाद, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कराने के बाद ये लाइन इस तरह से दिखेगी। अब आपको इसका आंसर लिखना होगा तो आप आंसर में लिखेंगे कि दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस और सभी इसके आंसर है। यानी x = 0 y = 5 भी इसका आंसर है, x = 1 y = 4 इसका आंसर है, x = 2 y = 3 भी इसका आंसर है एंड डॉट 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 सो ऑन। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। अगेन हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू नोट करेंगे। a1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, b1 की वैल्यू है -1 और c1 की वैल्यू है 8। a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है
16। अब हम यहाँ से जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 करेंगे तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि a1/a2 1/3 है, b1/b2 -1/-3 है और c1/c2 8/16 है। यानी ये भी क्या है 1/3 और ये भी क्या है 1/3। तो ये हो जाएगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और जब a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है तो इस तरह की जो इक्वेशंस दी होती हैं उनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और हमें पता है कि जो पैरेलल इक्वेशन होती हैं उन्हें हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए पहले वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पर है 2, b1 की है 1, c1 की है -6, a2 की है 4, b2 की है -2 और c2 की है -4। 4 -2 एंड -4 और यहाँ पे 2 +1 और -6। अब जब हम यहाँ पे जब रेशियोज बनाएंगे तो दिख रहा है यहाँ से कि 2/4 आएगा a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो होगा 1/-2 और c1/c2 का रेशियो होगा -6/-4। जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 3/2। ये है 1/2 और ये भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी क्या लिखा है 1/2 लिखा है। यानी इन तीनों में से कोई भी जो रेशियो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम इसका फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे। यानी a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसीलिए ये जो गिवन पेयर है ये क्या होगा, ये गिवन पेयर की जो लाइंस होंगी ये इंटरसेक्टिंग होंगी और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इसीलिए ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट। क्योंकि इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है इसलिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन राइट कर ली है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 1 बाई 1 x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम ये क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का थोड़ा फॉर्म बदल रहे हैं। y इज इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 6 - 2x होगा। 2x + y - 6 में जब हम y को सिंगल रखेंगे और 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा और +2x वहाँ जाके -2x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो गया 6 - 2x। अब देखिए जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, 6 - 0 6 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा यहाँ रखने से और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए इजीली, 0, 6, 1, 4 एंड 2, अब इसकी सेकेंड इक्वेशन भी राइट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में लिखा हुआ है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इसकी भी टेबल फॉर्म करेंगे हम। तो इसकी टेबल बनाने के लिए फिर से वही करेंगे, 1 बाई 1 हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर। तो यहाँ देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू इक्वेशन बना ली थी, इसी तरीके से इसको रीअरेंज करके y इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू जब इस 2y को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये +2y हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4x - 4 और जब यहाँ 2y होगा तो हम y को सिंगल रखेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x - 4 2। तो चलिए देखिए अगर अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं या यूँ कहें कि x की वैल्यू 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये। यानी कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब देखिए कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे तो जो y की वैल्यू है वो कितनी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, 2 2 ज़ा 4 तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, 0, -2
और अगर यहाँ पे हम 3 रख देते हैं वैल्यू तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8, और 2 का डिवाइड हम 8 में देंगे तो आ जाएगा 4। यानी कि अगर x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पे भी हमें अपने रिक्वायर्ड 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को हम इसमें मेंशन करेंगे, यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो पहले लिखा हुआ है 0,6 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू उन्हें 6 चाहिए है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0,6। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है 1,4 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 हमें कहाँ मिलेगी? इस पॉइंट पर मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,4। अब देखिए थर्ड पॉइंट है 2,2 यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये वाला पॉइंट हमें डिनोट करके देगा 2,2 को। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को हम इस ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2,2 जो कि यहाँ ऑलरेडी हमने बना रखा है। फिर सेकंड पॉइंट है 0,-2 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो y -2 तो यहाँ पे और y एक्सेस में x की वैल्यू 0 होती है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अब है 3,4 यानी x की वैल्यू तो 3 है लेकिन y की वैल्यू 4 है, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3,4। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को बनाने के लिए हम सेकंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने इनको ज्वाइन करा लिया है। इन दोनों लाइंस को जैसे हमने ज्वाइन कराया, हमने फाइंड आउट किया था कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। तो आपको ग्राफ में क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन को कट कर रही है 2,2 पर। यानी कि जो सोल्यूशन का जो आंसर है हमें ग्राफिकली बताना था, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो सोल्यूशन क्या होगा? x और y की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए इस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही इसका आंसर है, यानी फर्स्ट नंबर हमें x देता है और सेकंड नंबर y देता है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा कि x = 2 और y = भी क्या? इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। तो चलिए वैल्यूज़ फिर से नोट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू है 2, b1 की -2 और c1 की भी -2। तो यहाँ से हमने राइट किया 2 -2 एंड -2। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। तो यहाँ नोट किया हमने 4 -4 एंड -5। अब जब हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 2/4 a1/a2, b1/b2 -2/-4, c1/c2 -2/-5। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये है 2/4 यानी 2/4 = 2/4 बट डज नॉट = -2/-5। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें ले जा रहा है a1/a2 = b1/b2 बट इट डज नॉट = c1/c2। यानी ये जो गिवन लाइंस हैं ये कैसी होंगी? ये पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। यानी कि गिवन पेयर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन को डिनोट कर रहा है।